हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बस रमज़ान जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ आई गेस मंडे से रमज़ान शुरू हो जाएंगे। तो मेरी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्लो चल रही है बिकॉज़ बहुत दिनों से तबीयत जो है वो ठीक नहीं। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो अभी जो है शाम के बज रहे हैं 7 और मैंने अभी व्लॉग जो है वो शुरू किया है क्योंकि मैं करने वाली हूँ कुछ प्री रमज़ान प्रिपरेशन सो दैट रमज़ान रियली बिकम्स वेरी कन्वीनियंट एंड ईजी फॉर ऑल ऑफ अस। तो आप भी थोड़ी मोड़ी तैयारियां जो है वो पहले से करके रखे हो, यकीन माने बहुत ही ईजी हो जाती है लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। तो सबसे पहले ना मैंने वीकली प्लानर बनाया और मैं फ़र्स्ट वीक ऑफ रमज़ान मुझे क्या क्या बनाना है सहरी और इफ्तार में ना वो मैंने लिख लिया। तो वीकली प्लानर बनाने से या वीकली प्लान करने से क्या होता है कि ग्रोसरी करना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। इससे ये क्लियर होता है कि क्या चीज़ें हमारे पास हैं और क्या नहीं है। तो आप भी इसे ज़रूर किया करें। तो बस अब लिस्ट बना लिया था। अब हम लोग निकल गए ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और बारिश जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत सुबह से जो बारिश हो रही है वो हो रही है और इस वजह से वेदर इतना जो चेंज हो रहा है तो सबकी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है। तो फ़िलहाल हम आ गए हैं स्टोर और मैंने जो लिस्ट बनाई थी हमने फटाफट से चीज़ें जो है वो उठाना शुरू कर दी। तो मैं जनरली वीकली ग्रोसरी करती हूँ तो हर वीक को मैं अच्छे से प्लान कर लेती हूँ तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। और स्पेशली रमज़ान में ना सिर्फ आपको खाना बनाना या इफ्तार बनाना सहरी बनाने काम नहीं होता, इबादत भी करनी होती है। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है सो दैट आपकी ना वीक और आपका जो मंथ है वो अच्छे से सॉर्टेड हो और आपको भी ना एक आइडिया हो कि आपको करना क्या है। घर आके मैंने ये प्लान किया कि जो चीज़ ना हम रोज़ यूज़ करने वाले हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चटनी, तो हर घर में रमज़ान में चटनी ज़रूर यूज़ होती होगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। और ग्रीन चटनी तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने जो है कोरिएंडर लीव यानी कि धनिया पत्ती उसको लिया, उसमें जो लीव्स थोड़े ये थे उसको छाँट छूट किया, काटा और अब मैं उसको अच्छे से ना वॉश कर ले रही हूँ। तो इसको वॉश करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे पुदीना, अदरक, हरी मिर्च ले लिया है और साथ ही साथ ऐड कर दिया है 2 टमाटर। अच्छा, और मैं अब इसमें ऐड करूँगी नमक और चाट मसाला और साथ ही में ज़ीरा। देखिए, चटनी तो वो ग्रीन चटनी है लेकिन ना उसको बनाने का हर किसी का अपना एक तरीका होता है। तो आप जिस वे से भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। मैं ऐसे बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। लेमन जूस अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। जब मैं उसको यूज़ करूँगी ना तब उसी टाइम में फ़्रेश लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी। आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये मेरी चटनी जो है वो पिस कर रेडी हो गई है और अब मैं लूँगी आइस बॉक्स या आइस क्यूब कंटेनर और इसमें ये चटनी डाल दूँगी। तो ये क्यूब का जो है ना वो शेप ले लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन 2 या 3 क्यूब मुझे चाहिए होंगे। तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक या 10 डेज़ तो ये चटनी हमारी चल जाएगी। तो अब मैं इसको जो है डीप फ्रीज़र में डाल दूँगी। नेक्स्ट जो हमारे घर में काफ़ी पॉपुलर चीज़ है वो है दही बड़ा और वो मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे उड़द की दाल को जो है वो भिगो के रख दिया था और उसको पीस लिया। अच्छा, इसको पीस रही थी ना तो मैंने साथ ही साथ इसमें अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड कर दी थी। तो आप भी इसमें ज़रूर ऐड कर दें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक और साथ ही में थोड़ा सा ज़ीरा और लाल मिर्च ऐड करूँगी। और उड़द की दाल को ना आप जितना फेंटोगे ना आपका वड़ा जो है उतना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो अब मैं इसको जो है बहुत अच्छे से ना फेंट लूँगी। तो ये सारे काम ना बहुत टाइम टेकिंग है और ये जब पहले से हो जाता है ना तो आप बहुत ही पता है बहुत सुकून मिलता है। अब मैं जो है अपने सारे वड़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इसको जो है एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। फिर हींग का पानी मैंने लिया और इसमें सारे वड़े को जो है अच्छे से फॉर लाइक 5 मिनट्स भिगो दिया और इसका पानी अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया। अब देखिए बच्चे भी है ना साथ में तो हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती, ये भी आगे कि हमें भी करना है। तो मैंने यहाँ पे मायरा को ज़िप लॉक बैग दिया और कहा कि बेटा हर ज़िप लॉक बैग में 8 वड़े जो है आप डाल दो। तो मैंने अलग अलग ज़िप लॉक बैग में इसलिए डाला कि जिस दिन मुझे दही वड़ा बनाना है मैं एक ज़िप लॉक बैग बाहर निकालूंगी और उसको दही में उस वड़े को दही में डाल दूँगी। तो आप भी ना अलग अलग करके डालना सो दैट आपको कन्वीनियंट हो जाए इस तरीके से। तो यहाँ पे मायरा मेरी बहुत हेल्प कर रही है और इज़ान जो है उसने हेल्प की कि उसने वड़े का जो ज़िप-लॉक बैग है उसको उसने डीप फ्रीज़र में डाला। तो मेरे पास इतने सारे हेल्पिंग हैंड हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है इमली की चटनी। अब भाई दही बड़ा बन रहा है तो बिना इमली की चटनी तो वो मतलब खाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया और यहाँ पे मैंने लिया है धनिया, सौंफ, ज़ीरा और कलौंजी, और इसको मैं अच्छे से ये डाल दूँगी जब तेल गर्म हो जाएगा। और जब ये थोड़ा सा टिकल करने लगेगा ना तो साथ ही में मैं इमली डाल दूँगी। अच्छा, इस बार मुझे जो है ना रेडीमेड इमली प्योर ही मिली, पल्प जो है वो रेडीमेड मिला, तो ये काफ़ी डार्क कलर में था, तो मैंने इसको पहले थोड़ा पानी के साथ डाइल्यूट करके डाला है। टेस्ट इज़ गुड, ओनली टेस्ट सेम है। और साथ में मैंने डाल दी है लाल मिर्च और साथ में थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। अब ये जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना तो फिर मैं इसमें डालूँगी चीनी। आप चाहो गुड़ डालो, आप चाहो खजूर डालो, जो भी आपको अच्छा लगता है ना वो आप डाल सकते हो इसमें। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। लास्ट रमज़ान क्या हुआ था ना, मैंने इसको बहुत कुक कर दिया तो ये बहुत एक्सट्रीमली थिक हो गया था। तो इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं बहुत ध्यान रखूँगी इस बार, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना ये अपने आप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बात आप भी ध्यान रखना कि इसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान फोकस करना। अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी। लाइक आई सेड, इफ़ यू वांट आप गुड़ डाल सकते हो, खजूर डाल सकते हो, जो भी ऑप्शन आपकी प्रेफरेंस है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी देखिए बन जाएगा और जब ये ठंडा होगा ना तो इसको मैं जार में डाल दूँगी और ये जो है वो आइसक्रीम की शक्ल में डाल दूँगी। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी बन जाती हैं ना तो मैं आपको बता नहीं रही हूँ, जब मैंने ये सारी चीज़ें करी थी मुझे इतना टाइम लगा ये सारी चीज़ें करने में। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया, लाल मिर्च पाउडर लिया और चाट मसाला पाउडर लिया, क्योंकि फ्रूट चाट बनेगा और ये सारी चीज़ें बनेगी तो ये पाउडर जो है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जो है ना यहाँ पे एक छोटा सा मैंने जार लिया है। ये जार ना मैंने आइकिया से लिया था और ये मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा था। तो इसमें ये जो पाउडर जो है जो मैंने अभी इसको रोस्ट किया था वो डाल दिया। अब आता है लहसुन। लहसुन इज़ ऑल्सो लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, और इसको छिलने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो लहसुन मैंने छिल लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी और इसको भी पीस कर मैं जो है एयर टाइट कंटेनर में रख के डाल दूँगी और फिर उसको फ्रिज में डाल दूँगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और लहसुन का आपको पता है कि यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन रमज़ान। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे और ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत है, तो अभी वो मेरे पास ख़त्म हो गया है। तो अब जब मैं नेक्स्ट जाऊँगी ग्रोसरी शॉपिंग करने तो लेकर आऊँगी। इमली की चटनी भी अब ठंडी हो गई है तो मैंने इसको इस कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख दिया। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। तो आज जो है पूरे घर की ना हम लोगों ने प्रॉपर सफाई की और आइकिया भी गए, क्योंकि मायरा की जो है स्टडी डेस्क लाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था। तो अभी बस वो चीज़ें आई तो मायरा को मैं कह रही थी कि तुम्हारी चेयर तो ऐसे ही है, तुम्हें ऐसे ही बैठना पड़ेगा, तो वो बहुत चिढ़ रही थी। और इज़ान जो है अपने लिए ट्रेन लेकर आया एज़ यूजुअल। तो ये जो है रेडी हो गई ऑलमोस्ट मायरा की डेस्क। तो आइकिया से आप कोई भी सामान लेते हो ना वो बहुत पार्ट्स में मिलते हैं आपको, तो आपको खुद से असेंबल करना पड़ता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये सारी चीज़ें करने में। ये लैम्प भी 3 टुकड़ों में था, इसको भी हम लोगों ने असेंबल किया। तो सारे दिन की मेहनत के बाद जो है ये रहा इसका आउटकम। तो मुझे ज़रूर बताना। अभी भी कुछ चीज़ें करनी बाकी हैं, कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना बाकी है, बट डेस्क जो है वो हमारा कम्प्लीटली जो है वो रेडी हो गया है। और रिवॉल्विंग चेयर में ना इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज सुबह से शाम बस घर की साफ़ सफाई और चीज़ें सब प्लेस में रखने में निकल गया है। और अब रात हो गई, बच्चों के भी सोने का टाइम हो गया। तो अब मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करूँगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।